पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवधिरं चिरुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभाग्यपूर्णं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको तो कुछ क्या लागे है गुरु तेरा तुझको सो खुद क्या लागे है गुरु। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि महेंद्र महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अनंत बार नमन। साथ ही मंचासीन हमारे पूजनीय वंदनीय साधु समाज सभी के चरणों में बार बार नमन। साथ ही इस सत्संग हॉल में ईश्वर के अनेक रूपों में सत्संगी गण बैठे हुए सभी धर्म प्रेमियों को मैं बार बार नमन करता हूं। मैं आप सब पवित्र ग्रंथ सर्वप्रथम गुरु महाराज के रचित वेद दर्शन योग से पाठ श्रवण किया। तत्पश्चात सत्संग योग से ही पाठ आप सब सर्वप्रथम वेद दर्शन अर्थात वेद वाणी वा यह कह लीजिए जो हरि है सभी के पापों को हरने वाले, सभी के क्लेशों को हरने वाले, सभी के पाप को क्षय करने वाले, अकारण ही कृपा करने वाले, करुणा वर्णालय ऐसे परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबों को शरीर मिला। उनके ही द्वारा अर्थात यह भी कहा जाता है कि उनके ही एक रूप वेद है, तो उन्हीं वेदों से यह मंत्र आया अर्थात उनके ही मुख से यह मंत्र निकला। ब्रह्मा जी के मुख से भी निकला। मूल रूप वही है, मूल कारण वही है। तो वह मंत्र के द्वारा हम सबको यह समझाया जाता है कि सर्वप्रथम हम सब जब प्रातः काल जगे, जिस तरह राम भगवान के विषय में लिखा है प्रातः काल के रघुनाथ आदि, उसी तरह हम सबों को भी कहना है। भगवान राम तो आए मनुष्य के रूप में जहां हम सबों को प्रेरणा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही यह सृष्टि की है, तो उनके द्वारा सृष्टि रची हुई गई है, तो वही न सिखाएंगे रहने के लिए, व्यवहारिकता विज्ञान वही सिखाएंगे। इसीलिए वह अनेकानेक रूप धारण करके, रूप परिवर्तन करके मनुष्य रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं हम मानवों को ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति में कैसी कैसी बातों को कहना चाहिए, कैसे समय में कैसे कैसे कर्म करना चाहिए, यह बताने के लिए परमपिता परमात्मा के ही अनंत रूपों में यहाँ अवतरण हुआ। वह कह रहे हैं कि सुबह जब हम सब जगे मनुष्य मात्र, क्योंकि ईश्वर जो साक्षात थे वह भी मनुष्य रूप में आकर के वही कर्म किए जो हम सबों को प्रेरणा दे रहे हैं उनके माध्यम से। जब वह किए तो हम लोगों को क्या, जब मनुष्य रूप
पाठ को नहीं छोड़े और अपने जो दिनचर्या है उनको भी ध्यान देते और रोज रोज सुबह शाम को उठ करके, चाहे भगवान जंगल में भी रहे कहीं भी रहे, जंगल भी रहे तो आप सब खड़े होंगे कि जहाँ है सुबह जहाँ प्रातः हो गया वही पूजा प्रारंभ हो गए नहा धोकर। वह तो ईश्वर थे, वह तो मलिन होना है नहीं, उनको पूजा करने की आवश्यकता क्या है? कुछ नहीं। फिर भी हम सबको प्रेरणा देने के लिए शरीर को छल्ली कर लिए, कांटों में चलते चलते पैरों में छल्ली कर लिए, लहूलुहान होकर के ज्ञान देने के लिए हम सबको ऐसी ऐसी कष्ट को विपदाओं को सहे होने। बहुत विपत्ति उनके पास आई लेकिन उन्होंने सह करके हम लोगों को ज्ञान दिया। लेकिन हम अगर उनकी बातों को अनुकरण नहीं करें, अनुसरण नहीं करें, जीवन में नहीं उतारे तो हम सब जैसे मूर्ख मानवों जैसे मूर्ख जो कि ऐसे उत्तम शरीर पा करके भी और उसमें भी बता रहे हैं ऐसे ऐसे करना, जिसको मालूम नहीं है कोई मालूम नहीं। लेकिन एक स्वभाव और भी हमारे कि हमारे मस्तिष्क में पहले से बुद्धि होती है, पहले से जिस तरह मेमोरी में पहले से सेटिंग होता है, गाना लगाएंगे जो सेटिंग होगा वही बजेगा, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में पहले से ये सब बातें होती हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं देगा फिर भी आप सोचेंगे कि नहीं इंसान ही भक्ति कर सकता। लेकिन आपकी ऐसी प्रकृति होती है, ऐसी बुद्धि होती है जिसके कारण से आप माया को खींच के रखते आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? घर में ही माता पिता के श्री चरणों में रोज रोज शीश झुकाना पड़ेगा, स्पर्श करना पड़ेगा, उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं की कृपा से आपको सद्गुरुदेव प्राप्ति होगी। ईश्वर परपिता परमात्मा स्वरूप जो गुरुदेव हमारे वही ब्रह्मर्षि महाराज ऐसे गुरु मिलेंगे जिस तरह हम सबको मिला। हम सबों ने भी बहुत पुण्य किए होंगे कोई जरूर। जैसे मैं बचपन से अपनी बात है, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि अपने अनुभव किया कि मैं कहीं भी जाता था तो पूजा जरूर करता था। मैं बचपन में एक बहुत बड़े मोटे वृक्ष थे तो बाग में मैं वहाँ रोज रोज कमंडल लेके जाता था। बचपन में मैं बचपन में भी बहुत ही करता था, कमंडल लेके जाता था और एक हाथ में आग लेके जाता था गोईठा का। अगर गोईठा नहीं जलाती थी माता लोग तो कह देते थे कि सूरज लेके लेते थे, तो फिर आग लेके जाते थे बाग में, वहाँ वृक्ष था तो वहाँ नींव पे पानी ढाल के ऐसे से हाथ धुआं करके फिर गोईठा में धुआं भी लेके जाते थे, घुंघरू वो डाल करके पूजा करते थे। कभी कभी वहाँ काले काले नाग सांप आ जाते तो मैं कभी देर हो जाता था पूजा पाठ में तो मैं जा करके सांप के आगे हाथ जोड़ता था, सट करके डर नहीं लगता था। कहता था कि देखिए जोगीत बाबा नाम था उस गाछ में, जोगीत बाबा पहले रहते थे कोई तो वो नहीं रहे तो उसी के नाम से पूजा जाता है। मैं कहता था देखिए जोगीत बाबा आप हट जाइए आगे से, क्योंकि मैं ज्यादा करीब आपके पास नहीं जा सकता क्योंकि आप सांप हैं, डर लगेगा कि काट लेगा, इसीलिए आप साइड हो जाइए, मुझे पूजा करने दीजिए और भूख लगी है। तो ऐसा बोलता था तो सांप हम जोड़ के ऊपर करके देखते थे, उसके बाद गाछ में ही चढ़ जाते, फिर उलट के देखते थे, फिर बोलते जाइए ना डर लग रहा है तो चले जाते, ऐसे करते। तो कई दिन ऐसे करते थे लेकिन मुझे कुछ करता नहीं। मुझे यह भी डर नहीं लगता था कि गाछ में चढ़ गया तो मैं गाछ के जल में पूजा करूंगा तो वो सड़ के गिर जाएंगे। मैं आराम से पूजा पाठ करता था, ध्यान भी करता था कुछ देर बैठ के। पहले दीक्षा उठा नहीं लिया, जो दीक्षा नहीं लिया पहले जानता भी नहीं था बचपन में तो, लेकिन सत्संग में जाता था ऐसे पूजा करते करते। पहले बाहरी पूजा किया, धीरे धीरे समझ में आने लगी बात कि बाहरी पूजा ठीक है, मन को पवित्रता लाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए ठीक है, लेकिन इनसे कल्याण होने को नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे समझ में बात आ गई
ये लोग जो सत्संग करते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, इनसे ही जीवन का उद्धार हुआ, इसी से मुक्ति मिलेगी। तो मैं रोज प्रवचन सुनता था उन लोग गाँव में जो होते, तो मैं भी सत्संग में जाने लगा। तो जाते जाते छोड़ दिया सब कुछ, घर में रहना भी छोड़ दिया, जहाँ जंगल में रहने लगा, जहाँ जहाँ लोग कहते थे भूत है वहीं जाके रहने लगा। माता पिता के डर से कि कहीं मांस मछली नहीं खिला देंगे, ऐसे करके रहने लगा। तो धीरे धीरे माता पिता के डर से रहने लगा। हमारे पिताजी बहुत खतरनाक लोग थे, बहुत मैं बंद नहीं कर सकता, इतना खतरनाक लोग। जब शराब पीते थे काटने के लिए दबिया टेढ़े करके दबिया था, वही लेके काटने के लिए अपने बच्चे को काटने के लिए जाते थे, क्या चढ़ जाता था दिमाग में उसका पता। तो मैं डर से घर में नहीं रहता था कि ताकि वो पकड़ के मुझे मांस मछली नहीं खिला दे। मैं जहाँ भूत रहता था लोग सब कहते थे, वहाँ लोग अक्सर मछली उसी लेके मरता था, मैं वहीं जाके घास पे चढ़ गया था। जब रात शाम हो जाती थी तब मैं आता था, तो माता के गोद में मैं रोता था, भूखे घर के भूखे रहता। तो माता को भी दया आती आती है कि माता ने मांस मछली छोड़ के सत्संगी बनी। वाली मार खूब खाई, मार मतलब भात वाला मार नहीं, मार पीट है। तो पिताजी बहुत मारे, मोटे मोटे करछी की मुट्ठी